हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वोमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वोमेन और ओटागो वोमेन के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में, जो कि ओटागो वोमेन का होम ग्राउंड है। वेदर क्लाउडी है, लेकिन मैच से पहले तक अभी तक तो मुझे कोई रेन दिख नहीं रहे हैं, मतलब बारिश के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बाद में अगर कुछ चेंजेस वगैरह हो तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी सीजन की बात करें तो ओटागो तीसरे स्थान पर थी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट छठे स्थान पर थे। ये सब कुछ छोड़ देते हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें दोनों टीमों के बीच में, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से पीछे है ओटागो वोमेन से। 3-0 से वो यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और दो मैच के नो रिजल्ट रहे हैं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया है। अभी दोनों टीमों की क्या हालत चल रही है अगर मैं बताऊं, दोनों टीमों के लिए बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का तो कभी सही चलता भी नहीं है और अभी भी वो वही चल रहा है। ओटागो का पिछले सीजन में सूजी बेट्स के रहने से कुछ चीज़ें बदली भी थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है, तो उनके लिए भी शुरुआत जो है बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। हालांकि आखिरी मैच पर आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने जीत हासिल करा था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में। हालांकि हमने वो चीज़ प्रेडिक्ट भी करी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा हुआ भी था। दोनों टीमों के लिए जो कॉमन चीज़ें नजर आ रही हैं, ओटागो देखिए, ओटागो की टीम जो है ये कभी भी बहुत स्ट्रांग टीम नहीं मानी जाती है न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। चाहे वो 50 ओवर टूर्नामेंट हो, T20 टूर्नामेंट हो, T20 में फिर भी सूजी बेट्स और पिछले सीजन में एमांडा वेलिंगटन और हाना डार्लिंगटन जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए थे, तो उसके बाद टीम की हालत थोड़ी सुधरी थी। लेकिन अभी वो कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर से टीम जहाँ पे रहती है वहाँ पे ही वापस आ चुकी है, मतलब सबसे नीचे। दोनों ही टीमों के लिए एक कॉमन जो वीकनेस नज़र आ रही है वो है बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग दोनों ही टीमों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट क्योंकि थोड़ी सी बेटर टीम रही है हिस्टोरिकली, उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी ख़राब है ही, जैसे हमेशा ही हुआ करता है वैसे ही अभी भी है। लेकिन बैटिंग में जिन प्लेयर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, या फिर मैं बताऊं जिन प्लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जेस वाटकिन, वो बिल्कुल भी फॉर्म पे नज़र नहीं आ रही है। मतलब सिर्फ सुपर स्मैश में नहीं, 50 ओवर टूर्नामेंट में भी वो बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म पर नज़र नहीं आई थी। बीच में कुछ कुछ मैचों में 30-35 रन 30-35 रन उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन बड़ी इनिंग्स अभी भी उनके बैट से हमें मिस हो रहा है, अभी भी वो दिख नहीं रही है वो बड़ी इनिंग्स की कोई झलक। बॉलिंग में उन्होंने फिर भी बीच बीच में एक दो करके विकेट निकाले होंगे, लेकिन बैटिंग से बिल्कुल भी नहीं। ओटागो की बात करी जाए, इनके पास वही मतलब कुछ सेट हैं बॉलर्स के जिनको वो सीज़न बाय सीज़न यूज़ करते हैं। अगर वो एक आध विकेट निकाल के दें तो वही है, नहीं तो नहीं। लेकिन एक चीज़ जो उनके लिए अच्छी हुई है आखिरी मैच पर, वो है उनके बैट्समैनों ने अच्छा करके दिखाया है। ऑफकोर्स सामने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग थी, वो भी बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन अच्छा उन्होंने करा है। जो चीज़ हमें उस तरह से देखने को नहीं मिली है, ना ही यहाँ पे ना ही उसके पहले जो 50 ओवर टूर्नामेंट होते थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ओटागो के पास अगर कुछ है तो उनके बैटिंग में ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश जो है उनके कीपर अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से ही अच्छा कर रहे हैं, 20-30 रन का करके बना रहे थे। एक मैच में अर्धशतक भी लगा चुके हैं। केटी मार्टिन है, ब्लेकली हैं, जेनसन जैसे इनके पास बैट्समैन है, बेला जेम्स नीचे जिनकी कैप्टन है, काफ़ी डिपेंडेंसी वो भी देती हैं। तो बैटिंग में इनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, भले ही बॉलिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं हो। दूसरी तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर सीज़न की तरह इस सीज़न में भी उनका बैटिंग जो है 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेस वाटकिन, नैटली डॉड और हैना रॉय। इनमें से हैना रॉय बहुत दिनों से फॉर्म पे नजर नहीं आ रही हैं। नैटली डॉड हर मैच में कुछ ना कुछ रन्स बना रही हैं, लेकिन उनके पास वो एबिलिटी नहीं है जो एबिलिटी जेस वाटकिन लाती है। मतलब आके ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना, बड़ी इनिंग्स खेलना, वो एबिलिटी नैटली डॉड के पास नहीं है। ये कंसिस्टेंट स्कोरर ज़रूर हैं। तो ये एक चीज़ जो हो रही है दोनों टीमों के साथ। आखिरी मैच पर ओटागो ने हराया था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वोमेन को, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वोमेन के अगेंस्ट में ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वोमेन हार के आ रही है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, लेकिन जितने मैचेस हुए हैं ओटागो जीत के खाते में ही रही है। यहाँ पर भी उनके खाते में जीत है, और यहाँ पर भी जो 3 मैचेस कंप्लीट हुए हैं पिछले 2 सीजन में, उनमें से 2 वो जीते हैं। आ जाते हैं और देखते, अच्छा ज़्यादा मैचेस आप देख सकते हैं कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 और एक थोड़ा पुराना मैच है। 4 मैच मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और बिल्कुल एक मतलब सिमिलर सा ट्रेंड आपको नज़र में आ जाएगा जो कि इन दोनों टीमों के फिक्सचर में होता रहता है, वो आपको मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ, देखते रहो बस। तो देखते हैं, पहला मैच जो है ये थोड़ा सा मतलब सबसे पुराना मैच है, आखिरी 5 में ये नहीं आता है। यही मैच जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था। क्या हुआ था, 88 फॉर 7, मतलब ओटागो की बैटिंग बिल्कुल यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी थी। जो बैट्समैन वहाँ पर खेल रहे थे इनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है करंट स्क्वाड में ओटागो के होकर।
बॉलिंग से एटकिंसन, जिनको रिसेंटली अभी बॉलिंग नहीं दी जा रही है, पिछले मैच में तो ओपनिंग पे भेज दिया गया था, पता नहीं क्या कर रही है टीम इनके साथ। रोजमेरी मैन और वाटकिन इनके विकेट से सेंट्रल डिशीज ने मैच जीत लिया। फिर से वाटकिन के रन्स आपको पता ही होगा, हर मैच पे ही मतलब पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे टीम जीतती है सेंट्रल डिशीज हिस्टोरिकली, जेस वाटकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो यहाँ पर भी वही था, साथ में रोए और ब्लैक के यहाँ पर 2 विकेट्स। तो ये मैच सेंट्रल डिशीज जीती थी और ये है आखिरी 5 के बाहर का मैच। अभी आखिरी 5 में जो 3 मैचेस कंप्लीट हुए हैं वो मैं हम दिखा देता हूँ। देखिए ओटागो 129, बहुत बड़ा टोटल नहीं है, सूसी बेट्स के देन से 129 बना है, लेकिन विकेट कितने गिरे? 4। अच्छा, विकेट्स निकाले किसने? रोए और ग्रीन ने। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग देखिए 106 फॉर 9, ठीक है। रन बनाया था वैंडवेंटर ने, ब्लैक के फिर से विकेट, और ग्रिफिथ जो कि अवेलेबल नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन टोटल देखिए क्या बना है 129, जो कि बड़ा स्कोर था नहीं। 4 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट गिरे। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट उसको भी चेज नहीं कर पाई, जैसे ही जेस वाटकिन बैटिंग बॉलिंग कहीं से भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला मैच ये है पिछले सीजन का पहला मैच, ओटागो 181। इस बार लेकिन सूसी बेट्स की देन थी नहीं, विकेट्स गिरे कितने? 3। रन बनाया मिली कोवान और हेली जेंसन, ठीक है। हैना रोए फिर से यहाँ पर विकेट्स हैं। सेंट्रल डिशीज 109 पर निपट गई, ठीक है। कार्सन जो इनके बॉलर हैं, अभी तक शायद एक भी विकेट इन्होंने लिया नहीं है, शायद एक विकेट लिया होगा, ऐसा कुछ होगा। इनके विकेट्स, साथ में जेंसन के यहाँ पर भी विकेट हैं। एनलो वैंडवेंटर के कुछ रन्स, और 109 पर वो यहाँ पर निपट गए। यहाँ पर 106 फॉर 9। और आखिरी जो मैच हुआ था, फिर से नोटिस करो, पहले बैटिंग भेजा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को, फिर से 104, 6 विकेट के नुकसान पर, फिर से रोए, फिर से ब्लैक। ओटागो के रन्स चेज हो गए, विकेट गिरे कितने? 3। फिर से मिली कोवन, और इस बार जेस वाटकिन के बॉलिंग से कुछ परफॉर्मेंस आए। मतलब पहला जो मैच आपने देखा ना, जहाँ पे ओटागो हारी थी, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी, उस मैच पे जेस वाटकिन का परफॉर्मेंस था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। उसके बाद से रिसेंट जो 3 मैचेस कंप्लीट हुए हैं, मतलब पिछले 1.5-2 सीजनों में, एक भी मैच पर जेस वाटकिन का बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। आखिरी जो मैच है यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग से 2 विकेट निकाला है। नहीं तो अगर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग को भी देखेंगे ना, तो नोटिस करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जहाँ पे रोए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर सिर्फ रोए ने विकेट निकाला था, और यहाँ पे 4, जहाँ पे रोए और ग्रीन के विकेट से। तो बॉलिंग किस लेवल पे ख़राब हुई है आप समझ सकते हैं। देखिए ओटागो की बैटिंग बहुत खास कुछ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर 129, यहाँ पर हालांकि मिली कोवन और जैनसन के अर्धशतक के ऊपर डिपेंड करके 181 बन गया था, और यहाँ पर भी 106 फॉर 3 17 ओवर के बाद। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ खास नहीं एक मैच को छोड़कर, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग की आप मतलब हालत देखिए, विकेट्स ही नहीं निकल पा रहे हैं ये। और दूसरी तरफ से अगर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग को देखेंगे ना, तो 104 पहले बैटिंग करके 6 विकेट के नुकसान पर रन बनाया सिर्फ रोवे ने 22। यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने दूसरी बैटिंग करी, 109 पर निपट गए, वैंडवेंटर के 23। उसके बाद 106 फॉर 9, फिर से वैंडवेंटर। तो ये हालत है, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली समझ आ रही होगी कि इन एंड आउट डोमिनेट करके रखा है ओटागो ने, डिस्पाइट दैट कि उनके तरफ से जो मेन प्लेयर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स जो अभी अवेलेबल नहीं है, जो मैं हर फिक्सचर में कहता हूं कि इनका कुछ ना कुछ रोल रहता था, इसके वजह से ओटागो अच्छा करती थी, उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स के कुछ खास यहाँ पे रोल नहीं रहे हैं। एक मैच पर आपने देखा सूजी बेट्स के रन थे, उसके बाद तो अगले 2 मैच में उनके रन भी नहीं थे। विकेट टेकिंग के मामले में भी जो प्लेयर्स यहाँ पे हैं उनके 6 विकेट, बाकी शायद वेलिंगटन वगैरह ने लिया होगा, लेकिन उनका कुछ डोमिनेटिंग यहाँ पे नहीं था। तो दिख रहा है यही हमको कि ओटागो की जो करंट स्क्वाड मेंबर्स है, रिकॉर्ड ये कह रहा है कि वही काफ़ी रहे हैं सेंट्रल हिस्ट्रीज को नस्तनाबूद करने के लिए इस फिक्सचर में, ठीक है। और अगर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बात करें, जेस वाटकिन का तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके सिवाय हैना रोए ने भी कुछ मैच में करा है। एक बहुत ही मेजर प्लेयर का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे शायद, अगर आपने नहीं अभी तक नोटिस करा है तो बहुत ही बुरी बात है ये, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि इनका रोल कैसा रहता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के होकर, और वो है नैटाली डॉन। एक भी मैच पर इनका रन नहीं है, आप नोटिस करो, मतलब रन नहीं है, मतलब 10-15 रन भी इन्होंने कम से कम नहीं बनाया है, और वो 9.5 क्रेडिट लेती हैं, तो उसका तो मतलब बड़ा रन बनाना बनता है। तो देखो यहाँ पर भी नहीं है, नाम ही नहीं है इनका, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है जहाँ पर वो खेली है। तो ये है
सेंट्रल डिशेस के जो कोर होते हैं ना, जेस वाटकिन, हैना रोए और नेटाली डॉर, इनका परफॉर्मेंस और इनका परफॉर्मेंस किस लेवल पे बुरा रहा है आप देख सकते हैं, जिसके वजह से इस फिक्चर में सेंट्रल डिशेस की तरफ से कुछ भी सही नहीं हुआ है। ठीक है, उल्टी तरफ से अगर हम बताएं तो ओटागो बहुत डोमिनेटिंग रही है, बैटिंग तो उनकी काफ़ी अच्छी रही है, विकेट्स नहीं दिया है उन्होंने कभी भी ज़्यादा। एक और मतलब एक नहीं, मैं कहूँगा दो, एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम आपके सामने आ रहे हैं, वो है मिली कोवान। अभी मिली कोवान को तो सभी लोग टीम में लेंगे, लेकिन क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी हम इनके साथ कर सकते हैं। आखिरी 2 मैचों में उनके खाते में ना सिर्फ 50 है बल्कि नॉट आउट भी वो रही थी, और दोनों ही 50 बना रही है। मतलब अभी तक आपने नोटिस करा होगा कि इस फॉर्मेट क्रिकेट में कितने बैट्समैनों ने अभी तक बनाया होगा 50, लेकिन इन्होंने लगातार 2 इनकी 50 है। और दूसरी जो प्लेयर है वो है हेली जॉनसन, इनके यहाँ पर 1 विकेट और एक में 55 रन थे। अच्छा, आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में वो इसी ग्राउंड पे जो हुआ था, ये मैच है, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रल डिशेस को बुरी तरीके से हराया था। ब्लैक के 2 विकेट। अच्छा, एक और बॉलर हैं जो है ब्लैक, एमा ब्लैक जिनका नाम है, इन्होंने भी बॉलिंग से कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे हुए हैं। तो ये है हेड टू हेड से चीज़ें। अभी देखिए वुमेन क्रिकेट में आपको पता ही होगा कि जो मेजर परफॉर्मर्स होती हैं वो सबके टीम में ही होते हैं, भले ही लोग कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाए, लेकिन आप किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे तो मेरे ख्याल से 65 के ऊपर लोगों ने जेस वाटकिन को कैप्टन बना के रखा हुआ है, लेकिन उनका क्या फॉर्म चल रहा है, आप फॉर्म की बात गोली मारिए, लेकिन उनका क्या रिकॉर्ड है इस फिक्चर में आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हेड टू हेड में यही कुछ मैचेस हैं जहाँ पर आपने देख लिया कौन कौन से परफॉर्मर रहते हैं। तो ज़्यादा बातें वहाँ पर नहीं करेंगे। अभी आ जाते हैं रिसेंट मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए हैं। इस ग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं। मैं आपको रिसेंटली जो 3 शायद मैचेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हुए हैं। तो ये है पहला मैच जहाँ पे ओटागो ऑफकोर्स हारी थी, लेकिन बैटिंग से इनका स्कोर यहाँ पर डिसेंट था 164, जहाँ पर केटी मार्टिन का परफॉर्मेंस था और कोई भी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल नहीं है बताने लायक। उसके बाद ये 6 ओवर का मैच था, इसको इग्नोर करते हैं। और एक और जो मैच ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच आपने देखा जहाँ पर कोवान और ब्लैक के परफॉर्मेंसेस थे। तो यही 3 मैच हैं, कुछ ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं, जो एक मैच जो पूरा हुआ है जहाँ जहाँ पे पूरी इनिंग्स बैटिंग करी है ओटागो ने, वहाँ पे यहाँ पर मार्टिन और यहाँ पे कोवान, मतलब कोई ना कोई एक बैट्समैन सामने आए हैं हमारे लिए जिन्होंने 50+ कुछ स्कोर बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो 5 ओवर का मैच था, आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी 5 ओवर में 51 फॉर 1, मतलब बैटिंग जो है ना ओटागो का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। हिस्ट्री ये कह रहा है, भले ही वो मैच हारे या जीते। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ बताने के लिए नहीं है। ग्राउंड में प्लेइंग 11 की बात करें तो सेंट्रल डिशेस को ऑलरेडी 2 झटके लग चुके हैं, वैसे ही चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही उनके लिए। उसके बाद तो एनलो वैन डेवेंटर जो काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रही थी, आखिरी मैच पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, वो अवेलेबल नहीं है। और दूसरी जो प्लेयर अवेलेबल नहीं है वो है रोजेमेरी मैयर। इनके जगह पर कौन कौन आ सकते हैं? एमिली कनिंघहैम वापस आ सकती हैं एनलो वैन डेवेंटर के जगह पर। टॉमलिंसन पिछले मैच में भी खेली थी, लेकिन उनका कुछ खास रोल आया नहीं था, तो एमिली कनिंघहैम वापस आ जाएंगी। ये तो हो गया लाइक टू लाइक चेंज। अभी रोजेमेरी मैयर के जगह पे कौन आएंगी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे लगता है अस्तुति कुमार इनका जो नाम है, ये कल के मैच में आपको खेलते हुए दिख सकती हैं रोजेमेरी मैयर के जगह पर। अभी ये कौन है? ये अंडर 19 जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम है उनको कैप्टेंसी करती है, और कमाल की ऑलराउंडर है ये। सीनियर लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। बहुत बार सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की नेशनल टीम, मतलब आपको ना नेशनल मैंने बता दिया, सीनियर टीम में इनको मौके मिले हैं, लेकिन उस तरह से यूज़ नहीं किया गया है। मतलब बस प्लेइंग 11 पर रखा है, ना बॉलिंग दी गई ना बैटिंग मिला, तो ऐसा। तो कल के मैच में भी इनके साथ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इनके पास अच्छा पोटेंशियल है, और मैं आपको कहूँगा बड़ी लीग में डेफिनेटली इनको ट्राई करना। ठीक है, कितना ओवर मिलेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। बैटिंग भी कहाँ तक उनको मिलेगी भी नहीं, या ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा करके आ रही हैं। और आप वुमेन क्रिकेट में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। किसी भी प्लेयर को उस तरह से कभी भी मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं ये बॉलिंग में, किसी को 1 ओवर दे के छोड़ रहे हैं, मेन बॉलर को किसी को 4 ओवर दे रहे हैं, तो ये सब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनके पास पोटेंशियल है। अच्छा, अभी रोजेमेरी मायर का ना खेलना मतलब 4 ओवर तो गया, तो किसी से तो 4 ओवर कंप्लीट करवाना पड़ेगा। देखिए जेस वाटकिन अगर पहले बॉलिंग मिलती है ऑफकोर्स सेंट्रल डिशेस को, तो जेस वाटकिन का तो ओवर खत्म होगा, हैना रोए का भी लगभग आप पकड़ के चलो ओवर खत्म होगा ही। उसके बाद ये जो बॉलर्स है, अच्छा गूस एटकिंसन आखिरी मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी, तो पता नहीं करवाएंगी भी या नहीं। उसके बाद हैंसन, ग्रीन, ग्रेग और रीस,
इनके ओवर्स बढ़ने वाले हैं, ये आप पकड़ के चल सकते हो। अभी इनमें से किन प्लेयर्स के ऊपर आप भरोसा ज़्यादा दिखा सकते हो? हैंसन ऑफ कोर्स, मतलब ये पिछले सीजनों में भी काफ़ी अच्छा करके आई हैं इन ऑल फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट फॉर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन टीम। तो इनका ओवर अगर बढ़ता है तो मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे, ये अच्छा कुछ कर सकती हैं। और दूसरी जिन प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा वो है मिकाइला ग्रेग। मिकाइला ग्रेग के बारे में आखिरी जो मैच हमने कवर करा था, ऑफ कोर्स वो मैच छोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सही नहीं गई थी, लेकिन हमने इनके बारे में बातें करी थी। ठीक है, अगर आपने इनको ट्राई किया होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई पॉइंट स्कोरर्स थे नहीं उस मैच पे, उन्होंने एक विकेट निकाला था, वो ड्रीम टीम की पार्ट भी थी। तो मिकाइला ग्रेग आपके लिए बहुत ही डिसेंट पिक हो सकती हैं। बॉलिंग से चाहे कुछ भी करें, बैटिंग ये प्रॉपर्ली कर लेती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग जो है इस फिक्चर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि इनको प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिल जाएगी। रोजेमेरी मायर का ना खेलना सिर्फ 4 ओवर का कमती होना नहीं, बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव आएंगे, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स को जिनको शायद बैटिंग नहीं मिली थी उनको बैटिंग मिल सकती है। ठीक है, तो मेरा जो प्रेडिक्शन है कि जेस वाटकिन ओवर खत्म करेंगी, रोए खत्म करेंगी, उसके बाद इन चारों में से हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द ओवर करवाया जाए। गूस एटकिंसन को बॉलिंग नहीं दी गई थी, तो मैं इनको अभी तक कंसिडर नहीं करवा रहा हूं। और हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन है, कि अटसुटी कुमार या अटसुटी कुमार जो भी इनका नाम है, इनको भी 1-2 ओवर का बॉलिंग मिल जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी लीग में डेफिनेटली इनको ट्राई करना। छोटी लीग में आप इनको मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर बॉलर सेक्शन में होती तो फिर भी हम सोच सकते थे, लेकिन शायद आप इनको मैनेज नहीं कर पाए। ओटागो की टीम में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इनकी बैटिंग मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मिली कोवान तो है ही, साथ में इंग्लिश अच्छा फॉर्म दिखा रही हैं, ब्लेकली है, मार्टिन है, हेली जेंसन, बेला जेम्स तक इनके पास प्रॉपर बैटिंग है और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है। मतलब सिर्फ बैट्समैन नाम के लिए नहीं है। अभी आप कह सकते हैं केटी मार्टिन तो फॉर्म पे नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। केटी मार्टिन फॉर्म पे थी 50 ओवर क्रिकेट में, सुपर स्मैश में अभी तक वो नहीं चली है, लेकिन ये फॉर्म पे थी और किसी भी दिन वो आपको कुछ बड़ा करके दिखा सकती है। जहाँ जहाँ पे आप बड़ी लीग खेल रहे हो और मिली कोवान, इंग्लिश या ब्लेकली, इन तीनों में से किसी एक या दो को छोड़ रहे हो, डेफिनेटली केटी मार्टिन को कैप्टन बनाना। ये अच्छे फॉर्म पर है और सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है उनकी हालत क्या चल रही है आपको पता ही होगा। तो क्या पता कल का दिन ही वो दिन हो जहाँ पर केटी मार्टिन आपको बहुत बड़ा कुछ करके दिखाए। और आखिरी बार जो मैच उन्होंने यहाँ पर खेला हुआ है केटी मार्टिन ने, मतलब आखिरी बार नहीं, शायद उसके पहले भी या उसके बाद भी खेला होगा, एक अर्से तक उनका इस ग्राउंड पे भी है। ठीक है, और ये जब खेलेंगी तब बड़ा ही इनिंग्स खेलेंगी, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि बड़ी इनिंग में डेफिनेटली इनको कैप्टन बना के ट्राई करना। बाकी तो आपको पता ही होगा, इनके बॉलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस वही है, घिसे पिटे कुछ नाम, यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको ऑप्शन बता दिए हैं, आगे भी जब हम टीम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अच्छा केटी मार्टिन भी बेसिक स्ट्रक्चर में अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर ओटागो पहले बैटिंग कर रही है तो केटी मार्टिन मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती हैं। और इससे क्या होगा कि मेरे लिए टॉप 4 जो मैं चाहता हूँ आ जाए, क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तो टॉप 4 इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी कभी भी चल सकती हैं। और कम से कम अगर सभी को बैटिंग मिल गया तो ब्लेकली तो सब चले, वैसे भी डिफ़ॉल्ट पिक है बैटिंग सेक्शन में, आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है भी नहीं। कोवान भी डिफ़ॉल्ट पिक है, तो ये फेल हो पास हो आपको इनको रखना भी पड़ेगा। और इन दोनों कीपर को मैंने रख लिया है, वैसे भी इंग्लिश भी डिफ़ॉल्ट पिक ही है। अच्छा बाकी अगर देखा जाए, अच्छा रोजेमेरी मैट तो नहीं है। अच्छा बाकी अगर देखा जाए तो हेली जेंसन, एमा ब्लैक और कार्सन को मैंने रख लिया है। आखिरी मैच जो इन्होंने खेला था, क्या धागा खोला था, आपने देखा ही होगा। अब कार्सन के जगह पर ज़्यादा कोई ऑप्शन भी शायद आपके पास नहीं होंगे। यहाँ पर मॉली लो का एक ऑप्शन आता है, आप इनको अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ओल्ड शॉ ने भी एक शायद एक आध मैच में विकेट निकाला होगा, और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। अब इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हैं, मैंने कार्सन को रखा है, अगर आप चाहो किसी और को भी ले सकते हो। अच्छा अभी बात करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ही प्लेयर का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, वो है हैना रोए। और जेस वाटकिन को अगर आप रख लेते हैं तो क्या होगा कि ऑलराउंडर सेक्शन से आप और किसी को नहीं ले सकते। अगर आप 2 कीपर के साथ जाते हो तो एक काम आप कर सकते हो, अगर ओटागो पहले बॉलिंग करवा रही है तब आप शायद एक कीपर को छोड़ के ऑलराउंडर सेक्शन से किसी और को भी ले सकते हो। लेकिन अगर ओटागो पहले बैटिंग करती है तब मैं बात कर रहा हूँ। तो जेस वाटकिन को मैंने इसीलिए इनिशियली नहीं रखा है। तो इनके जगह पर हम क्या क्या कर सकते हैं, बैट्समैन में ये जो एक स्पॉट खाली है, आप किसी को भी ले लो, क्रेडिट का कोई इशू नहीं आएगा। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे मुझे किसी का भी ऊपर खास कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि भैंड बेंडर तो खेलेंगी नहीं, तो आप किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में केटी अब करना जेस वाटकिन,
ये डिफ़ॉल्ट पिक है। और स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है रख लो, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं क्या है और उनका फॉर्म भी आपने देखा है क्या है, ठीक है। उसी वजह से मैंने इनको नहीं रखा है। उनके जगह पर अगर आपको रखना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। मिकाइला ग्रेग, इन्होंने पिछले मैच में विकेट निकाला था और जैसा कि ट्रेंड है इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जानी चाहिए और ये बैटिंग अच्छी खासी कर लेती हैं। हालांकि इनके भी फॉर्म को लेकर मुझे बहुत भरोसा तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए कोई मतलब इग्नोर नहीं करने बोला आपको। मैंने कहा जेस मार्टिन को रख लो। अगर ओटागो पहले बॉलिंग करवा रही है तो आप केटी मार्टिन के जगह पर एक और ऑलराउंडर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बड़ी लीग में केटी मार्टिन को मतलब मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, जेस वाटकिन को छोड़ के या जेस वाटकिन के साथ भी आप मिकाइला ग्रेग को रख सकते हो और आठसुटी कुमार को बड़ी लीग में ट्राई करना। छोटी लीग में बहुत मुश्किल होगा इनको मैनेज करना। अच्छा, ऑलराउंडर बॉलर सेक्शन में बात करें तो ये दोनों तो मेरे लिए हो ही गई। इसके सिवाय मुझे लगता है कि हैंसन के ओवर्स बढ़ेंगे और यहाँ से ग्रीन का भी ओवर बढ़ सकता है। अभी किसका ओवर बढ़ेगा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन इन दोनों में से आप किसी को चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें और यहीं पे है सब कुछ आपके लिए चीज़ें। अगर आप सब कुछ सेव बना भी देते हो तब भी यहाँ पर आप थोड़ा ट्रिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जेस वाटकिन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन 65% लोगों ने इनको कैप्टन बना कर रखा है। लॉजिक भी सही है, ओपनिंग करेंगी और ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकती हैं ये। हालांकि फॉर्म पे नहीं है लेकिन जिस दिन चल गई ना उस दिन जो रन ये बना के जाएंगी साथ में स्ट्राइक रेट का बोनस आपको देकर जाएंगी। तो ये एक चीज़ है, सेफ कैप्टनसी के चॉइसेस हैं ये। इसके बाद क्या ऑप्शन है, हेली जेनसन, इन्होंने काफ़ी अच्छा करा था जो आखिरी मैच इन्होंने खेला था, बैटिंग बॉलिंग दोनों से थोड़ा नीचे बैटिंग आ रही है, इसीलिए मुझे लगता है शायद बैटिंग से को प्रॉपर्ली मौका ना मिले, इसीलिए मैंने प्राइमरी चॉइस में इनको नहीं रखा है। जेस वाटकिन को ही मैं अभी भी रख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हेली जॉनसन का ऑप्शन आता है और उसके बाद मिली कोवान बैटिंग से। अभी तक ये नहीं चली है लेकिन आपने देखा है इनके रिकॉर्ड्स क्या है और अभी तक पिछले 2 मैच से आउट ही नहीं हुई है अगेंस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और 50+ स्कोर भी इनका है, ठीक है। तो कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टनसी के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बड़ी लीग में केटी मार्टिन और ब्लेकली, इन दोनों को ही ट्राई करना। ब्लेकली बहुत दिन से अच्छे फॉर्म पर है लेकिन अभी भी उस तरह से बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, तो टीम में तो सभी रखेंगे। देखिए बैट्समैन सेक्शन में और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, लेकिन शायद ही कोई इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोचेगा। अगर ओटागो पहली बैटिंग कर रही है, बिनीजियल डेफिनेटली ब्लेकली, कोवान, मार्टिन, इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर ट्राई करना, ठीक है। कहीं से भी अगर कोई भी 60-70 रन के आसपास बना देती है, जिसके चांसेस काफ़ी हैं अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन, तो आपके तो लॉटरी लग जाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं और ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ये जो 1-2 स्लॉट मैंने खाली रखा है इसमें मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी को भी ले लो, ठीक है। सिलेक्शन परसेंटेज देख के भी रख सकते हो, कोई मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ने वाला है, तो इसीलिए मैंने खास कुछ प्रायोरिटी वहाँ पर नहीं दी है। लेकिन बड़ी लीग में मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपने जो चेंजेस हैं कर लेना। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ। और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मैच पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तो गुड बाय।